लड़का भी मतलब पति जो था वो भी बहुत साल से लगा हुआ था, मतलब उसको समझ लो आप 15 साल हो गए थे मुंबई में स्ट्रगल करते हुए, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा था। छोटा मोटा किया हुआ था, लेकिन सीरियल्स या फिल्मों में ऐसा होता है ना कि भीड़ में कहीं दिख जाना, ऐसे करके थोड़ा सा गुजारा चल रहा था। उसकी पत्नी थी एक, उसकी पत्नी का सीन ये था, उसने अपने टाइम पे जब वो यंग एज, बहुत ही कम एज की हुआ करती थी, मतलब 16-17 साल की हुआ करती थी, तब उसने टीवी सीरियल्स वगैरह में बहनों के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स जो होते हैं ना, वैसे की हुई थी। उससे इनकम भी हुई थी, उसने पैसे सेव करके रखी थी और मुंबई में अपना एक फ्लैट खरीद ली थी। ये लोग कोई फ़िल्म के या सीरियल के सेट पे ही मिले थे और ये दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद ये लोग जो लड़की ने घर खरीदी थी ना, उसी में रह रहे थे। चलो बहुत हो गया, हम नाम रख देते हैं। लड़की का नाम रख देते हैं आयुषी और लड़के का नाम रख देते हैं समर। समर और आयुषी, आयुषी के इस खरीदे हुए घर में अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। लेकिन समर एक तरीके से डिप्रेशन में जाता जा रहा था कि यार मुझे काम क्यों नहीं मिल पा रहा है। आयुषी भी अब काम करना बहुत ही कम कर चुकी थी। लोगों का ये मानना था, मतलब इंडस्ट्री के लोगों का, कि शादी के बाद आयुषी ने खुद को मेंटेन नहीं रखी है और इसी कारण से अब वो एक हीरोइन की तरह नहीं लगती है। इसलिए वो लोग उसके लुक्स की वजह से सिर्फ और सिर्फ, मतलब एक्सक्यूजेज ऐसा देते थे कास्ट करने वाले लोग कि आपके लुक्स में कमियां हैं इसलिए हम आपको कास्ट नहीं कर सकते। मुंबई की ऐसी वाली जो टॉक्सिक टाइप की लाइफ हो गई थी इन लोगों की, मतलब मुंबई की क्यों बोलूँ मैं, फिल्म इंडस्ट्री की बोलेंगे ना, तो उनकी इस लाइफ में ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक टाइम आता है कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि यार हम छोड़ देते हैं ये इंडस्ट्री, ये शहर शहर इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अगर इस शहर में रहेंगे और उस इंडस्ट्री में काम नहीं ढूंढेंगे, काम नहीं करेंगे तो और पागल हो जाएंगे। बार बार ऐसा लगेगा कि हम किसी चीज़ से हार गए हैं। एक तरीके से इन लोगों का सोचना बिल्कुल सही था। अगर एक जगह पर आपका काम नहीं बन पा रहा है, आप काफ़ी समय से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आपके अंदर कोई कमी भी नहीं है और सिली सिली एक्सक्यूजेस की वजह से आपका काम नहीं बन पा रहा है, आपको रिजेक्शन मिल रही है, तो बेहतर है कि वो फील्ड, वो जगह आपके लिए है ही नहीं, आपको उसको छोड़ देना चाहिए। ये नहीं होता है कि आप उस चीज़ के लिए परफेक्ट नहीं है, बल्कि ये होता है कि आपकी एनर्जी उस फील्ड की एनर्जी के साथ अलाइन नहीं करती है। तो इन लोगों ने बिल्कुल यही फैसला लिया कि छोड़ छाड़ के हम इस शहर को भी कहीं और सेटल हो जाते हैं। हाँ, आयुषी का घर था यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो सोचे कि हम किसी दूसरे शहर में किराए का घर लेंगे और वहीं पर अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, कोई बिजनेस कर लेंगे। इन लोगों के ना हैदराबाद में अच्छे दोस्त यार थे, तो इन लोगों ने सोचा कि हैदराबाद जाते हैं और वहाँ पे अपना मेडिकल स्टोर खोलेंगे। हैदराबाद में ही क्यों? क्योंकि देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आयुषी और समर दोनों के फ्रेंड्स लोग थे और कुछ रिश्तेदार थे, और जो समर था उसने फार्मेसी का कोर्स किया हुआ था। इसलिए अब वो लोग मुंबई में रहना भी नहीं चाहते थे, तो सोचे कि हैदराबाद एक अच्छा ऑप्शन है कि एक शहर वाला माहौल भी मिल जाएगा, जान पहचान भी है और एक नई ज़िंदगी अच्छे शुरू भी हो जाएगी। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना सामान वामान सब अच्छे से पैक किए हैं। कोई नहीं, ठीक है, अब ये लोग इस शहर को, अपने घर को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं। एक ट्रक बुला लिए, ट्रक मूवर्स एंड पेकर्स टाइप का था, तो उसने भी अच्छा पैक वैक करने में मदद किया। ट्रक में सामान लोड हुआ और ट्रक मुंबई से हैदराबाद के लिए निकल गया। अब इन लोगों के पास आयुषी की खरीदी हुई एक कार थी, जो उसने अपने टाइम पे जब वो काम किया करती थी तब खरीदी थी। ये लोगों ने डिसाइड किए कि हम ओवरनाइट जर्नी करेंगे। अब देखो, बाय रोड मैं तो कभी गया नहीं हूँ मुंबई से हैदराबाद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम 17-18 घंटे लगते होंगे, मतलब रुक रुक के भी जाएँ तो, क्योंकि मुंबई से हैदराबाद कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो बस इन लोगों ने इसलिए डिसाइड किया कि हम कार चलाते चलाते जाएंगे, क्योंकि खुद की कार भी तो लेके जाना है, वो कैसे जाएगी हैदराबाद। ठीक है भाई, ट्रक तो निकल गया है ओवरनाइट जर्नी करने के लिए, अब ये दोनों तैयार हो गए। ये लोग शाम के यही कोई 5-5:30 बजे के आसपास कार चलाना शुरू किए और बीच में 9-9:30 बजे के आसपास इन लोगों ने एक हॉल्ट लिए। हॉल्ट में इन लोगों ने बढ़िया से एक ढाबा में मस्त खाना वाना खाए हैं दोनों ने। मतलब दिन भर के काम करने की वजह से, पैकिंग वैकिंग और इतना ज़्यादा गाड़ी चलाने की वजह से इतनी थकान और इतनी भूख लग गई थी कि ओवर ईट कर लिए, बहुत ज़्यादा खाना खा लिए। ज़्यादा खाना खाने की वजह से अब इनकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि कार चला के अब और आगे जर्नी को कंटिन्यू करें। हालांकि कार चलाते हुए अभी सिर्फ 4-4.5 घंटे ही हुए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे देखो, आयुषी को भी कार चलाना आता था और लड़के को भी कार चलाना आता था, लेकिन ऐसी जो हाईवे वाली जो जर्नी होती थी उसमें आयुषी कार चलाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पता नहीं क्यों कुछ उसका पास्ट ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उसको हाईवे में कार चलाने से घबराहट होती थी। तो समर ही कार चला सकता था और काफ़ी रात का समय है, तो आयुषी को तो समर खुद नहीं देना चाह रहा था कार। बोले कि ठीक है यार, चलाते तो हैं, और इस ढाबे वाबे में हम लोग कहाँ स्टे करने की सोचे, इम्पॉसिबल है। ये लोगों ने वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू की है और एक पॉइंट ऐसा आया, हाईवे में चल रहे हैं अभी भी,
रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास ये पॉइंट ऐसा आया कि इनको ऐसा लगा कि यार हो गया, अब नहीं चला पाएंगे। इन लोगों के अंदर ये बात आई ही है कि अब नहीं चला पाएंगे, अब नींद आ रही है गाड़ी चलाते चलाते। बात भी कितनी करें कि इन लोगों को एक बोर्ड दिखाई देता है, बोर्ड में लिखा हुआ था रेस्ट रूम होटल। ये शॉक्ड हो गए, रेस्ट रूम होटल ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे हैं। उस रेस्ट रूम होटल का एक एरो दिखाया हुआ था, मतलब हाईवे से एक रास्ता कट रहा था, एक कच्चा वाला रास्ता। मतलब नॉर्मली जो एक सड़क होती है, ये बिल्कुल भी वैसी सड़क नहीं थी, एक प्रॉपर मिट्टी वाली, आसपास सिर्फ और सिर्फ जंगल और बीच से एक पतला सा रास्ता जा रहा है। वहाँ पे बोर्ड दिखा रहा है रेस्ट रूम होटल। ये दोनों की कार उस समय बहुत स्लो थी क्योंकि झपकी मार रहे थे लिटरली कार चलाते चलाते। तो आयुषी ही बोलती यार ये रेस्ट रूम होटल, मतलब नाम से क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर स्टे करने की सुविधा है। और ये देखो एकदम पतला सा रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब 100% ज़्यादा अंदर नहीं, हल्का सा ही अंदर होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर होता तो यहाँ पे एक प्रॉपर रोड होती कि इस प्रॉपर रोड से जाओ, आगे जाने के 3 किलोमीटर बाद 4 किलोमीटर बाद वो होटल मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक बोर्ड दिख रहा है और एक पतला सा रास्ता है कच्चा वाला, मतलब ज़्यादा अंदर जाना नहीं है, यहीं कहीं होगा। चलो यार उस रेस्ट रूम होटल में ही चले जाते हैं और वहाँ पर आज की रात स्टे कर लेंगे और सुबह होगी तो फिर जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और वैसे भी ट्रक वाले वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मेरा फ्रेंड, आयुषी बोलती है कि मेरा फ्रेंड है वहाँ पर अमित, उसके पास रूम की चाबी है। जो फ्लैट था ना मतलब हैदराबाद में, वो अमित ने ही इन लोगों को दिलवाया था। तो अमित के पास फ्लैट की चाबी थी, तो इसने बोली कि मैं अमित को बोल दूँगी कि सामान वामान एटलीस्ट अनलोड करवा दे, फिर हम आके अनपैक कर लेंगे, अभी हिम्मत नहीं हो सकती है। ये बात सुनकर आयुषी ने जब इतना सारा एकदम क्लियर डिटेल्ड इसको समझाई, तो समर भी कहता है कि हाँ यार ठीक है, चलाने की तो हिम्मत नहीं है, कोई दुर्घटना हो जाएगी, इससे बेहतर है सो जाते हैं। देखो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी कवर किया था जिसमें भी कुछ ऐसा ही एक लड़के के साथ हुआ था कि जो चलाने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने कहीं पर रुकने की सोचा। लेकिन अभी रुक जाओ, आगे कुछ अलग हुआ इनके साथ और बहुत ही खौफनाक हुआ। ठीक है, ये लोग उस पतले वाले रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी ले लिए। वो रास्ता इतना पतला था कि इनकी कार वहाँ पर चल रही है और सामने से कुछ आ जाए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था, इनको रिवर्स लेना पड़ेगा, सामने वाले को रिवर्स लेना पड़ेगा। इस बात से इनको और ये चीज़ लगी कि यार 100% ये रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि जनरली ऐसे रास्ते ज़्यादा लंबे हो ही नहीं सकते। क्योंकि यार एटलीस्ट 2 गाड़ी, मतलब एक गाड़ी जाएगी एक गाड़ी आएगी, इतना तो स्पेस रहना ही चाहिए एक रास्ते में, तभी तो वो एक नॉर्मल रास्ता कहलाएगा, वरना तो वो एक छोटी सी गली कहलाएगी। देखने में ये गली ही लग रही थी। ये लोग ये सोच के चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। अरे भाई 1 किलोमीटर हो गए, 2 किलोमीटर हो गए, पॉइंट पॉइंट में वो बोर्ड दिख रहा है, रेस्ट रूम होटल लेफ़्ट, फिर रेस्ट रूम होटल सीधा। इनका दिमाग ख़राब, बोलिए कब आएगा, चलो गूगल में देखते हैं। गूगल में सर्च किए तो ऐसा कोई भी होटल गूगल में दिखाई नहीं रहा है। बोले ये कैसे हो सकता है। ये बात सोचकर समर बोलता है कि पॉसिबल है, हो सकता है कि ये होटल या तो बहुत ही पुराना है या तो फिर बहुत ही ज़्यादा नया है। इसलिए मैप में कई बार चीज़ें ऐसी अपडेटेड नहीं रहती है, और ख़ासकर ऐसे आउटर इलाकों की। यहाँ पे तो आसपास कोई सिटी भी नहीं है, लेकिन देखो बार बार बोर्ड आ रहा है, तो हो सकता है हम बहुत नज़दीक हो। और वो रास्ता इतना घुमावदार और इतना विचित्र, इतना डरावना था कि वहाँ पर पूरा पिच ब्लैक अंधेरा, वो रात चांदनी रात भी नहीं थी। ये लोग बस चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। मतलब रास्ते में कुछ ज़रा सा वो भी होता था ना, मतलब कहीं से पानी भी बह रहा है ना, जैसे नाला वाला भी रास्ते में मिल जा रहा है, तो उसकी तक की आवाज़ इनको डरा जा रही थी। एक अजीब सी बात मैं आपको बताना ही भूल गया, एक और वियर्ड की बात, कि मतलब ये जो अपनी आयुषी थी ना, ये कई बार गाड़ी में, कार में अपने आप को सफोकेट फ़ील करने लगती थी। जब तक ये ड्राइव करती थी तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर कोई और ड्राइव कर रहा है और ये बैठी हुई है, तो अचानक अचानक से इसको कभी ऐसा फ़ील होता था कि दम घुट रहा है। और ऐसी सिचुएशन में कार के खिड़कियाँ खोलनी ही पड़ती थी। अगर खिड़की नहीं खोलेंगे तो कंडीशन ऐसी भी हो जाती थी कि वो बेहोश हो जाएगी। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होती है। कुछ लोगों को फ्रीक्वेंटली ये लगा ही रहता है कि वो कार में बैठे और उनको लग रहा है कि हम गए, चक्कर आ रहा है, हम पागल हो जाएँगे, वोमिटिंग हो जाएगी। और कुछ लोगों के साथ ऐसा लगेगा और फिर थोड़ा ठीक फ़ील करेंगे, फिर से लगने लगेगा। तो अपनी आयुषी को ऐसी वाली प्रॉब्लम थी, कभी ठीक लगता था। और अभी जब से ये लोग इस पतली वाली गली में, रास्ते में अपनी गाड़ी चलाना शुरू किए थे, तब से आयुषी को बहुत ज़्यादा ये फ़ील होने लगा था, और इसीलिए इन लोगों ने अपने कार के कांच खोल कर रखे थे। अब ज़रा सोचो, ये माहौल तो और भी ज़्यादा डरावना हो रहा था। कार के पूरे कांच बंद रहे हैं और आप किसी भी डरावनी, अनजानी, सुनसान जगह में चल रहे हैं तो एक प्रोटेक्शन सी महसूस करते हैं। लेकिन अगर कार के कांच खुल जाएँ तो आप कभी खुद करके देख लेना, यकीन नहीं होता, एक अजीब सी घबराहट होती है। और ख़ासकर आप सुनसान, अंधेरी और अनजान जगह पे, अनजान गली में चल रहे तो। और ये तो अपने आप में किसी भी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। ये नज़ारा, ये एक्सपीरियंस
अच्छी अच्छी भूतिया घटनाओं का बाप इनको महसूस हो रहा था। लेकिन ठीक है, चलते चलते इन लोगों ने अब 5 किलोमीटर बिता दिए थे। कोई ऑप्शन नहीं था कि अब अपनी गाड़ी यू टर्न ले लें, क्योंकि आजू बाजू मोटे मोटे झाड़ और कुछ इस प्रकार की चीज़ें लगी हुई थी कि यू टर्न अब लिया ही नहीं जा सकता था। सीधे सीधे ही जाएंगे, फिर कोई रास्ता आएगा तो या तो फिर हाईवे से मिलेंगे या तो फिर कहीं स्टे करेंगे। इतनी देर होने के बाद किस्मत से एक खुला ओपन एक ग्राउंड जैसा दिखाई दिया, और उस ओपन ग्राउंड के बिल्कुल एंड में था एक बड़ा सा रिजॉर्ट, जिसमें रेस्ट रूम होटल बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। उसे गेट में देख के ये लोग बहुत खुश हुए, उस तरफ अपनी कार बढ़ा दी है। अब एक और डरा देने वाली बात कि वहाँ पर एक भी कार, ट्रक, बस कुछ भी नहीं खड़ा हुआ है। वो पूरी तरीके से खाली है। उसमें एक दरवाज़ा है, मतलब एक नॉर्मल दरवाज़ा है इस होटल के अंदर जाने का। ये लोग कार लगा के होटल के अंदर जाते हैं, मैनेजर को आवाज़ लगाते हैं, तो क्या पाते हैं कि मैनेजर तो रिसेप्शन के किनारे चटाई बिछा के बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शराब के नशे में सो रहा है। वो इतना भयंकर नशे में था कि लड़के ने उसको हाथ उठाकर, मतलब हाथ पकड़कर उठाने की भी कोशिश किया, लेकिन वो नहीं उठ पा रहा है। कुछ भी बोलने की हिम्मत में है ही नहीं। इन लोगों ने बोले कि यार कैसा करे, चलो हम देखते हैं। ये अकेला मैनेजर है या जो भी है, केयर टेकर है, ये पूरा का पूरा एक रिजॉर्ट है, हम किसी में भी घुस जाते हैं, रात में स्टे करेंगे और जो भी पैसे होगा एटलीस्ट उसको डबल दे देंगे, उसका मुंह बंद कर देंगे एक्स्ट्रा पैसे देकर। तो ये लोग आगे की तरफ बढ़ गए। अब वहाँ पे हट्स बने हुए थे, जैसे कि प्रॉपर रिजॉर्ट्स होते हैं, विलाज होते हैं। वो देख रहे हैं कि उसमें ताला लगा हुआ है, सब में ताला लगे हुए हैं। का दिमाग ख़राब, बोले अब अंदर जाएँ तो जाए कैसे, चाबी कहाँ पर होगी, हमको क्या मालूम। रिसेप्शन में आते हैं और थोड़ा सा ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। लिटरली जो मैनेजर है या फिर वो केयर टेकर है, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो बस पड़ा हुआ है। इतना भयंकर पिया हुआ था कि पूरा रूम महक रहा था कि, और वो तो बेहोश था समझ लो, ऐसी कंडीशन थी। लगभग आधे घंटे की मशक्क़त के बाद ये लोग ठान लिए कि अब कुछ नहीं हो सकता हमको। अब हम एक सेफ़ जगह पर हैं, गेट लगा हुआ है। ये प्रीमाइसेस का जो मेन गेट है वो हमने बंद कर दिया अंदर आते आते। साला प्रीमाइसेस में कार लगा के हम दोनों कार में ही सो जाते हैं। ठीक है, कांच बंद रखेंगे, सो जाते हैं। थोड़ी घुटन सी होगी लेकिन क्या करें, हल्के हल्के कांच खुल ही रख देंगे। ये लोग ऐसे ही किए। जो सामने की सीट थी, कार अच्छी वाली थी, थोड़ी महंगी वाली, उसकी सीट को पूरी लंबी लंबी कर लिए। और ये जो कांच होते हैं ना महंगी कारों में, आपने देखे होंगे पर्दा भी होता है, तो इन लोगों ने अपने कांच में दोनों तरफ पर्दा भी लगा दिया। पर्दा ऐसा था कि बाहर से अब कोई अंदर देख ही नहीं सकता था, मतलब वो ब्लैक कलर का पर्दा था। और ये दोनों कार में ही सोने लगते हैं। जब ये सोना शुरू किया अपना, मतलब उस समय टाइम हो रहा होगा लगभग रात के 1:45 या 2 बजे के आसपास का। ये दोनों बढ़िया गहरी नींद में लग चुके हैं। कुछ देर बाद इन दोनों को किसी की खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने बोला ना, थोड़े थोड़े कांच खुले हुए थे। ये दोनों उठ जाते हैं तुरंत, और उठते से एक दूसरे को देखते हैं। बाहर से ये खुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। दो आदमी भारी भारी आवाज़ में, ऐसा लग रहा था कार के एकदम पास खड़े होकर कुछ बात कर रहे हैं। ये घबरा गए कि कौन है भाई। बड़ी हिम्मत करके जो लड़का था, मतलब समर था, जिस तरफ सो रहा था उसी तरफ का पर्दा हटाकर बाहर देखता है, कोई भी नहीं था। और फिर लड़की अपने तरफ का पर्दा जैसी हटाती है, बिल्कुल कांच के सामने, मतलब ये कांच है, अंदर लड़की थी, और बिल्कुल कांच के सामने एक आदमी ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके इनको घूर रहा था। ये घबरा गए, शिट करके, कौन हो तुम। सामने वाले ने कुछ जवाब नहीं दिया, एक स्माइल किया, एक बड़ी ही वियर्ड सी स्माइल। और घबराहट के मारे उसने जो स्माइल किया ना, तो लड़की ने तुरंत ही पर्दा लगा दी, और लड़के ने तुरंत ही अपना जो मेन स्विच होता है वो स्विच को दबाया, तो कांच वांच पूरे बंद हो गए कि पता नहीं बाहर कौन है, ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश ना करे, इसलिए पूरे कांच बंद हो गए। बंद होने के बाद कुछ सेकंड तक खुसफुसाने की वापस से आवाज़ सुनाई दी है, जैसे कि किसी ने बड़ी वियर्ड तरीके से कुछ बात करके हंसा है। क्या बात कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आया, और आवाज़ बंद हो गई। 5-7 मिनट तक ये आवाज़ बंद रही। अंदर दोनों पति पत्नी डरे हुए हैं और एक दूसरे का चेहरा देख रहे कि साला हम कहाँ फंस गए, क्या करें, गाड़ी निकाले, क्या करें। अगर गाड़ी निकाले और इन लोगों ने हमारे ऊपर कुछ वार वार किए तो ऐसे तैसे हो जाएगी गाड़ी की भी और हमारी भी, और ऐसी जगह पर हम बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने में लड़की के अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, एकदम पिच साइलेंस हो चुका है बाहर। लड़की उठती है, वापस से अपनी तरफ का पर्दा बाहर खोल के देखती है, तो क्या पाती है कि बाहर कोई भी नहीं है। लड़का भी वापस से अपनी तरफ का देखा। अब चारों तरफ ये लोग गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही देखे, बाहर कोई भी नहीं था। इन दोनों को लगा सेफ है, तो तुरंत ही आयुषी कहती है कि समर अब हमें निकल जाना चाहिए। ठीक है, इतनी देर की नींद इनफ हो गई, गाड़ी घुमा लो। समय देखे रात के लगभग
3 बज रहे थे, यानी ये लोग लगभग 1 घंटे से ज़्यादा सो चुके थे। ये लोगों ने गाड़ी घुमा लिए और तेज़ी से ये जो प्रॉपर वाला रास्ता है, ये जो अपना जिस रास्ते से ये लोग आए थे, वहाँ से लगभग बाहर निकल गए। वहाँ से बाहर निकले ही हैं ये लोग, हाईवे में चलना शुरू किए ही हैं कि 1 आध किलोमीटर चलना शुरू किए होंगे, मतलब हाईवे में प्रॉपर बाहर निकल गए उस डरावने वाले रास्ते से। हाईवे में 1 किलोमीटर चले होंगे, इनको ऐसा फ़ील हुआ कि गाड़ी में एक्सीलेटर तो बहुत दे रहे हैं यार, लेकिन गाड़ी जितनी स्पीड से आगे बढ़नी चाहिए थी उतनी स्पीड से बढ़ नहीं रही है। मतलब ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में कोई खींचने की कोशिश कर रहा है, गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है, कार को, जिसमें ये दोनों बैठे हुए थे। तो ये जो था अपना लड़का समर अपनी पत्नी से कहता है, एक काम करो, मुझे फ़ील हो रहा है कि जो पीछे साइड का टायर है, तुम्हारे साइड का, लेफ़्ट साइड का, उसमें कुछ गड़बड़ी है, देखो भला थोड़ा मुंह बाहर निकाल के, कुछ पंचर वंचर या हवा कम है क्या। और उसने कांच नीचे करके जैसे ही प्रॉपर मुंह बाहर निकाल कर देखी तो क्या पाई कि नॉर्मल पंचर नहीं है, टायर जो है, मतलब जो ट्यूब है वो मेन टायर से अलग होने वाली सिचुएशन में, इतना भयंकर वो पंचर था और जो बर्बाद हो चुका था टायर, कि घबराहट के मारे इन लोगों ने नोटिस नहीं किए थे और उसी में ये गाड़ी चला रहे थे। अब जब इनको सेंस में आया, गाड़ी बहुत बुरी तरीके से डिसबैलेंस होने लगी और एक पॉइंट ऐसा आया कि गाड़ी रोकना ही पड़ा, नहीं तो गाड़ी कहीं ठुक ठक जाती, पीछे का पूरा टायर निकलने जैसा हो गया था। गाड़ी जैसी रुके, अभी भी ये हाईवे है, पिच ब्लैक साइलेंस। ये अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मत उतरना, मैं ही उतरता हूँ, देखता हूँ। जैसे ये गाड़ी से उतरने ही वाला था, हल्का सा दरवाज़ा खुला ही कि एग्जैक्टली वही आदमी जो इनको वहाँ पर ऐसा हंसते हुए दिखाई दिया था, वही आदमी गाड़ी के सामने खड़ा हुआ है। ये दरवाज़ा खोले वैसे ही खड़ा है। क्या हो गया, कुछ मदद चाहिए, मैं कर दूँ? स्माइल करके ऐसे ही बोला और लड़के ने तुरंत अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। अपनी पत्नी से बोलता है कि तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन करो, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, यहाँ से जल्द निकलते हैं। लड़की पुलिस वाले को फ़ोन करने लगी। बाहर से खड़ा हुआ आदमी ये देख लिया, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वालों को फ़ोन नहीं लग रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। पत्नी ने बोली कि तुम ज़्यादा कुछ मत सोचो, पुलिस वालों को पता नहीं फ़ोन लगेगा कि नहीं लगेगा, हम लोग यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते, वो कांच वाँच फोड़ देगा, ऐसी तैसी हो जाएगी, तुम गाड़ी भगाना शुरू करो। बोला कि मैं नहीं भगा सकता, पंचर है, टायर अलग हो गया है। बोली तो तुम भगाओ तो सही, वो टायर, वो जो व्हील है वो हमारी गाड़ी से तो नहीं निकल गया है, तुम चलाओ। ये चालू किया गाड़ी और चलाना शुरू कर दिया। इतनी आवाज़ कर रही थी और इतने हाल ख़राब हो चुका था गाड़ी का, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं। आप खुद सोच सकते हैं कि टायर निकलने वाली नौबत में आ गए, फिर भी ये लोग गाड़ी चला ही रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी नोटिस कर रहे हैं कि गाड़ी के एक तरफ वही आदमी बहुत बुरी तरीके से चिल्लाते हुए दौड़ रहा है और दूसरी तरफ जिस तरफ पत्नी बैठी हुई है उस तरफ पे बाहर कोई औरत दौड़ रही है और वो भी उसी तरीके से चिल्ला रही है। और भी ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि ये दोनों की ही आंखें दिखाई ही नहीं दे रही थी। आंखें नहीं थी, मुंह खुला हुआ था, कुछ इस तरीके से खुला हुआ था कि वो बंद ही नहीं हो सकता था। वो पूरा जॉ लॉक्ड था कुछ इस प्रकार से, और उनके मुंह से आवाज़ आ रही थी। काफ़ी देर तक पीछा किए, फिर पता नहीं कैसे इन लोगों को समझ में आ गया था कि ये नॉर्मल इंसान तो है नहीं। इस पॉइंट में जब ये लोग गाड़ी भगा रहे हैं और वो लोग दौड़ रहे हैं, उस पॉइंट में समझ में आ गया था कि ये इंसान नहीं है। तो अब पत्नी ने इतनी देर बाद हनुमान चालीसा नॉन स्टॉप रीड करना शुरू करी और वो चिल्ला चिल्ला के अब नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा पढ़ रही। पहले तो कांच बंद करके ये लोग अपनी गाड़ी चला रहे थे, लेकिन अब इसकी पत्नी ने कांच खोल दी और कांच खोल के लिटरली वो हनुमान चालीसा, जैसे कि हनुमान चालीसा से किसी को वार कर रही है। वो जो औरत दौड़ रही है कार के साथ साथ, चिल्ला चिल्ला के औरत को देख देख के बहुत ताकत आ गई थी उस समय आयुषी के अंदर। हनुमान चालीसा पढ़ रही है। समय के साथ इन लोगों ने, मतलब मिनट के बात हो रही है यहाँ पे, कुछ मिनट में इन लोगों ने देखे कि वो जो औरत दौड़ रही थी उसकी स्पीड काफ़ी कम हो गई है। स्पीड कम होने के बाद वो दौड़ना बंद कर दी, आदमी अभी भी दौड़ रहा था। ये नज़ारा देखकर अब लड़के ने, समर ने भी हनुमान चालीसा ऐसे ही पढ़ना शुरू किया और कुछ मिनटों बाद वो आदमी भी रुक गया और वो पीछे छूट गए। ये लोगों ने अपनी गाड़ी काफ़ी आगे निकाल लिए, गाड़ी चलाते ही रहे। फिर एक पॉइंट में होता है ना कि कभी कभी हाईवे में बहुत सारे ट्रक वाले अपनी ट्रक्स लगा देते हैं, रुक जाते हैं और वहाँ पर स्टे करते हैं। आपने कई बार देखे होंगे हाईवे में। एक ऐसी लोकेशन आई और ये लोगों ने ट्रक वालों के पास अपनी गाड़ी लगाए,
ट्रक वाले भी देख के मदद करने के लिए आए, उनको सारी बात बताए और ट्रक वालों ने फ़ोन किए होंगे, जो भी किए होंगे इनकी हेल्प की, क्योंकि घबराहट में तो किसको फ़ोन करना है किसको नहीं ये भी समझ में नहीं आता और ये लोग हद से ज़्यादा घबराए हुए थे। ट्रक वालों की मदद से ये लोग वहाँ से सेफ़ली निकल पाए। अब उन लोगों ने जिस भी लेवल पे इनकी मदद की होंगे ये लोग वहाँ से सेफ़ली निकल गए। उस दिन के बाद से इन लोगों ने कसम खा ली है कि रात की जर्नी नहीं करेंगे। ये कभी भी फिर रात की जर्नी किए ही नहीं। 2018 की घटना है, आज 2026 आ चुका है। आज भी ये रात उनके ज़हन में बहुत ही भयंकर तरीके से ताज़ा है। इस पूरी घटना की जानकारी समर ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊँ, एक बहुत खतरनाक सीख और मनोरंजन मिलेगा। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं।